सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी टी नटराजन व युजवेंद्र चहल को शानदार गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 500 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में सीरीज का पहला और एक और रोमांचक मुकाबला कैनबेरा के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि ओडीआई सीरीज में हारने के बाद भारतीय टीम ने इस टी20 मुकाबले को जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया था। चलिए आपको बताते हैं कि पूरे मुकाबले का ब्यौरा क्या रहा। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान के टॉस जीतने के साथ। आपको बता दें कि एरन फिंच ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए पहले गेंदबाजी का भी फैसला लिया। गेंदबाजी का यह फैसला शुरुआती दौर से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के हक में था। पारी के 7वें ओवर तक ही भारतीय टीम का स्कोर लगभग 65 के आसपास था, लेकिन 2 बड़े विकेट गिर गए थे धवन और कोहली के रूप में। लेकिन इसी बीच केएल राहुल ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और टीम के लिए लगभग 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी भी खेली थी। आगे चलकर राहुल का विकेट तो गिरा ही, साथ ही संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और मनीष पांडे जैसे खिलाड़ी भी बुरी तरीके से नाकामयाब रहे। लेकिन फिर मैदान में तूफान आया रविंद्र जडेजा का, जिन्होंने पूरे मुकाबले का चेहरा ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, भारतीय टीम जिसके लगातार एक छोर से विकेट गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा ने अकेले बागडोर संभालते हुए टीम के लिए बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए थे। जडेजा ने अपनी पारी में 23 गेंदें खेली और 44 रन नाबाद रहते हुए लगा दिए थे। उनकी बदौलत ही भारतीय टीम का स्कोर 150 के पार जा सका। और अब दोस्तों, 20 ओवर खत्म होने के बाद भारतीय टीम आखिरकार 7 विकेट गंवाकर 161 के स्कोर पर पहुंची गई थी। जिसके बाद सभी जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 162 रनों का लक्ष्य कोई बहुत ज्यादा बड़ा लक्ष्य तो नहीं। सबने अपना अपना यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि शायद भारतीय टीम इस मुकाबले को हार कर ही जाएगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि भारतीय टीम के फैंस के लिए इतना रोमांच इस मुकाबले में भरा था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जब 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर उतरी तो उनकी शुरुआत बेहतरीन थी। पारी के 10वें ओवर तक टीम के 72 रन हो चुके थे और मात्र 2 ही विकेट गिरे थे। इन शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम मुकाबले को जीतने की ही कगार पर थी। लेकिन फिर भारतीय टीम के 2 युवा गेंदबाजों ने पूरे मुकाबले का ही रुख बदल कर रख दिया अपनी शानदार गेंदबाजी से। दोस्तों, आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल ने शुरुआती दौर में भारतीय टीम को विकेट दिलाते हुए कप्तान एरन फिंच और स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का विकेट टी नटराजन ने लिया। नटराजन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और कहीं न कहीं भारतीय टीम का कमबैक मुकाबले में हो रहा था। लेकिन उसके बाद फिर से टी नटराजन और चहल की इस जोड़ी ने मुकाबले में धमाल ही मचा कर रख दिया। दोस्तों, पारी के 15वें ओवर में नटराजन ने इतनी शानदार गेंद डाली कि सलामी जोड़ी के बल्लेबाज डीआरसी शॉट हार्दिक पांड्या को एक आसान सा कैच समा बैठे और उनकी पारी 34 रनों पर आखिरकार रुक गई। इसी के बाद शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया की टीम के विकेट गिरने का सिलसिला। आपको बता दें कि आगे चलकर युजवेंद्र चहल ने अपनी शानदार फिरकी गेंदबाजी से मैथ्यू वेड और हेनरिक्स जैसे धाकड़ बल्लेबाजों का विकेट भारतीय टीम को दिलाकर इस मुकाबले में टीम का कमबैक भी करा दिया था। अब जीतने के लिए दोस्तों 11 गेंदों में 35 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम को और उनके पास विकेट बचे थे मात्र 3, जिससे कि यही पता चल रहा था कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 90% तो जीत ही लिया था। दोस्तों, आगे चलकर फिर बचे कुचे बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर सके और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को एक बड़े अंतर से जीत लिया। आपको बता दें कि इस जीत का श्रेय पूरी तरीके से जाता है जडेजा के संघर्ष, टी नटराजन और युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी को। दोस्तों, 162 रनों का लक्ष्य वह भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर और टी20 फॉर्मेट में बहुत ही कम माना जाता है। लेकिन इन दोनों गेंदबाजों ने मुकाबले को पलटा, इस लक्ष्य को डिफेंड किया और अपनी टीम को जिता भी दिया। साथ ही जडेजा ने भी दर्द में अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करी, जिससे कि एक सम्मानजनक लक्ष्य बना। लेकिन नटराजन, चहल और जडेजा के परफॉर्मेंस को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको यह बता दें कि मुकाबले में टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, जिन्होंने पहले गेंदबाजी का भी फैसला किया। यह फैसला मुकाबले की शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम भी रहा। भारतीय टीम की सलामी जोड़ी की बागडोर संभाल रहे शिखर धवन व केएल राहुल की इस पार्टनरशिप को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगी। पारी के तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ही शिखर धवन मिचेल स्टार्क की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे, वह भी मात्र 1 रन पर। लेकिन इसके बाद फिर मैदान में तूफान आया कप्तान विराट कोहली और केएल राहुल का। दोनों खिलाड़ियों ने
ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप को 7वें ओवर तक संभाले रखा, लेकिन इस दौरान केवल केएल राहुल के बल्ले से ही चौके और छक्कों की बौछार भी देखने को मिली। विराट कोहली तो फिर पारी के 7वें ओवर में 9 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन केएल राहुल अपनी बेबाक बल्लेबाजी को जारी रखते हुए चले गए। तो 26 गेंदों में ही राहुल के 38 रन हो चुके थे और फिर राहुल को आगे चलकर मैदान में साथ मिला संजू सैमसन का। तो संजू सैमसन ने भी मैदान पर आते ही चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए थे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ केएल राहुल ने मात्र 37 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन फिर पारी के 12वें ओवर में संजू सैमसन भी मात्र 23 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 15 गेंदों में 23 रन जरूर बना लिए थे, लेकिन एक बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे। नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पारी के 13वें ओवर में मनीष पांडे भी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। अपनी पारी में मात्र 2 रन लगाकर मनीष पांडे भी 13वें ओवर में पवेलियन की तरफ चलते बने। सबकी निगाहें टिकी थी हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की धुआंधार बल्लेबाजी पर। दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को तीसरा ओडीआई मैच जिताया था, लेकिन इससे पहले कि मैदान पर चौके और छक्कों की बारिश जारी रहती, इतने में ही केएल राहुल का विकेट भी पारी के 14वें ओवर में गिर गया। आपको बता दें कि पारी के 14वें ओवर में केएल राहुल भी 40 गेंदों में 51 रन लगाकर अपना कैच थमा बैठे। चलकर मैदान पर अब हार्दिक पांड्या आ चुके थे और उनका साथ दे रहे थे दोस्तों मैदान पर रविंद्र जडेजा। अब दोनों खिलाड़ियों की पार्टनरशिप पर सबकी निगाहें थी। पांड्या ने अपने आप को पहले क्रीज पर सेट करने की कोशिश करी, 11 गेंदों में 7 रन ही बनाए थे और उसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर सबको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। लेकिन दोस्तों फिर आगे चलकर पारी के 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी अपना विकेट गंवा दिया। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में हार्दिक पांड्या 15 गेंदों में मात्र 16 रन लगाकर अब कैच आउट हो चुके थे और अब बल्लेबाजी का सारा जिम्मा आ चुका था रविंद्र जडेजा के कंधों पर। साथ ही दोस्तों उस समय तक भारतीय टीम का स्कोर मात्र 115 रन ही था और वह भी 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद जडेजा ने मैदान में वही करके दिखाया जिसकी सभी फैंस को, पूरी भारतीय टीम को जरूरत थी। आपको बता दें कि पारी के 19वें ओवर में जडेजा ने अपना शिकार हेजलवुड को बनाया। ओवर की पहली गेंद पर ही जडेजा ने खतरनाक चौका जड़ दिया था, परंतु अभी तो जडेजा का तूफान बस शुरू ही हुआ था। आपको बता दें कि इसी ओवर की 4थी गेंद पर जडेजा ने एक और शानदार छक्का जड़कर पूरे मुकाबले का रुख ही पलट कर रख दिया। फिर इस ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर जडेजा ने लगातार 2 चौके जड़कर पूरे मुकाबले का रुख तो बदल ही दिया था और अब प्रेशर था ऑस्ट्रेलिया की टीम पर। साथ ही दोस्तों इसी प्रेशर का फायदा उठाते हुए जडेजा ने अंतिम ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर स्टार्क को ही लगातार 2 चौके जड़ दिए और इसी 2 चौकों के साथ अपनी 23 गेंदों की इस पारी में जडेजा ने 5 चौके और 1 छक्का जड़कर 44 रन लगा दिए थे। दोस्तों कुछ इसी तरीके से जडेजा ने अब भारतीय टीम के स्कोर को सीधा 161 तक पहुंचा दिया। वाकई में तारीफ करनी होगी जडेजा की, सिंगल हैंडेडली बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए 44 रन ऐसी स्थिति में लगाए जहां पर कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। इसके अलावा केएल राहुल ने भी 51, हार्दिक पांड्या ने भी 16 और सैमसन ने भी 23 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन दोस्तों खासतौर पर जडेजा के तूफान को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों वनडे सीरीज को जीत के साथ खत्म करने के बाद अब भारतीय टीम टी20 सीरीज को आज से ही जीतने के लिए तैयार है। लेकिन कहां खेला जाएगा सीरीज का पहला मुकाबला, कितने बजे से शुरू होगा मैच और वह कौन से खिलाड़ी होंगे भारतीय टीम का जो हिस्सा बनेंगे, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक तो जरूर बने रहिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में ओडीआई सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रही। सीरीज के सभी मुकाबले हाई प्रेशर व हाई स्कोरिंग थे, 300 के पार सभी मुकाबले गए, जिनमें से पहले 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। बड़े ही शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय टीम ने तीसरे ओडीआई को अपने नाम किया और 13 रनों से उस मुकाबले को जीता था। और भारतीय टीम भले ही सीरीज को हार गई थी, लेकिन उस एक जीत ने सभी खिलाड़ियों के मन में टी20 को जीतने की एक अलग ही जिज्ञासा जगा दी है। उससे बड़ी बात तो दोस्तों कि उस मुकाबले में पांड्या, जडेजा, जसप्रीत बुमराह व शार्दुल ठाकुर के साथ साथ कप्तान कोहली जैसे खिलाड़ी वापस से फॉर्म में आ गए हैं। खैर अब बात करते हैं आज से शुरू होने वाली टी20 सीरीज की। दोस्तों सीरीज का पहला मुकाबला कैनबेरा के मैदान में खेला जाना है। यह वही मैदान है जहां पर अंतिम ओडीआई मैच खेला गया था और भारतीय टीम ने उसे जीता भी था। आपको बता दें कि मुकाबला 1:30 बजे से प्रसारित होना शुरू हो जाएगा, जिसे आप सोनी के सभी चैनल्स पर लाइव देख पाएंगे। मौसम की बात करी जाए तो इस मैदान में मौसम साफ रहेगा और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अनुसार मुकाबला वहां पर 6 के 7 बजे के बीच में शुरू होगा, तो शाम के बाद रात होते हुए मैदान में थोड़ी बहुत नमी तो आ ही जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार पहले टी20 मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, या फिर दोनों ही टीमों के पास ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो कि पहले टी20 मैच में अपनी टीम को जिताकर ही वापस लौटेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम की सलामी जोड़ी की। इसे तो संभालेंगे शिखर धवन और केएल राहुल। दोनों ही खिलाड़ियों का प्रदर्शन टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए उम्दा रहा है और इन दोनों खिलाड़ियों का आईपीएल सीजन भी बहुत ही ज्यादा उम्दा था। इसके
बाद टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। दोस्तों टीम के मिडिल ऑर्डर के सभी खिलाड़ियों की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। हाँ, ये बात भी नकारी नहीं जा सकती कि ओडीआई सीरीज में हर एक खिलाड़ी ने तो परफॉर्म नहीं किया। अगर टी20 फॉर्मेट की बात करी जाए तो इस बार के आईपीएल के सीजन में विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, हार्दिक पांड्या या फिर मनीष पांडे, सबने ही उम्दा बल्लेबाजी करके दिखाई थी और पांड्या और जडेजा तो वैसे भी अपनी फॉर्म में वापस से आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यह भी बता दें कि कप्तान विराट कोहली एक युवा ऑलराउंडर को टीम में मौका दे सकते हैं और वह हो सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि विराट कोहली टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के